क्लास 12th केमिस्ट्री, जो आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक है उसके अंदर हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो यूनिट हमने कंप्लीट अभी कवर कर लिए। लास्ट जो टॉपिक था आपका वो था अबनॉर्मल मार्चेस, जो कि अभी मैंने लास्ट जो क्लास थी उसमें अबनॉर्मल मार्चेस की बात की थी। अभी हम लोग बेटा कवर करने वाले हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर जो है केमिस्ट्री के अंदर 12th क्लास के अंदर, उसके न्यूमेरिकल्स जो है एक्सरसाइज आपकी वो कवर करने वाले हैं। यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर चल रहा हूँ। तो पहले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। पहले न्यूमेरिकल के अंदर आपका जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है। पहला न्यूमेरिकल है बेटा आपका डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो टर्म है आपकी उसकी डेफिनेशन पूछी थी। और सॉल्यूशन का टर्म जो सबसे पहले जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स से, ये हमारा सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसको बेटा सॉल्यूशन बोला जाता है। ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज द सॉल्यूशन, ये आपकी सॉल्यूशन की टर्म है। अब हमारे पास में पूछा गया था साथ में कि व्हाट काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन, आपका जो टाइप है सॉल्यूशन का वो पूछा गया था। हमारे पास में 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, गैसेज है, लिक्विड है और सॉलिड है। गैसेज जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो बेटा गैसेज फॉर्म में होता है, गैसेज फॉर्म में होता है सॉल्वेंट। लिक्विड के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और सॉलिड के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। यहां तक क्लियर है। हमने सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो बता दी, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछी थी, टर्म पूछी थी। अब हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास में सॉल्यूशन है। एक है हमारे पास में होमोजेनियस, सेकंड है हमारे पास में लिक्विड, और 3 नंबर का जो हमारे पास में सॉल्यूशन है वो है बेटा गैस सॉलिड। हमारे पास में जो भी सॉल्यूशन जिस टाइप का होता है वो सॉल्वेंट आपका उसी टाइप का होगा, यानी गैसेज अगर हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है तो गैसेज फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट होने वाला है। अगर लिक्विड हमारे पास में सॉल्यूशन है तो लिक्विड हमारे पास में क्या होने वाला है, सॉल्वेंट आपका होने वाला है। और अगर सॉलिड हमारे पास में सॉल्यूशन तो हमारे पास में जो सॉल्वेंट होने वाला है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होने वाला है। यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर का जो न्यूमेरिकल आपका, उसके अंदर हमारे क्या पूछा गया था, सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल, उसमें हमारे पास में एग्जांपल पूछा गया है सॉलिड सॉल्यूशन का। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन हमें बताना है कि जिसके अंदर आपका जो सॉल्वेंट है वो गैसेज फॉर्म में होने वाला है और सॉल्यूट है वो किसी अदर फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन है वो बेटा आपका हाइड्रोजन का है इन पैलेडियम। पैलेडियम आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और आपका जो हाइड्रोजन है वो गैसेज फॉर्म में है। तो आपका ये एग्जांपल हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है ये, हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, यही आपका क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं कि 3 नंबर का जो है आपका न्यूमेरिकल, उसके अंदर हमारे पास में 4 तरह की डेफिनेशन पूछी, 4 टर्म उसने दी है नाम हमारे पास में। फर्स्ट है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा हमारे पास में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट की हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, हमारे पास में मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर बात करते हैं A1 प्लस A2 हमारे पास में एक सॉल्यूशन हो गया और A आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास में क्या पूछा है, इनके टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास में A जो कंपोनेंट है उसकी हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, A1 अपॉन में हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन और कंपाउंड है। तो आपकी A की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। मान लीजिए कि A की वैल्यू आपकी 2 है और जो A है आपका सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू आपकी 4 है, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, यानी कि 0.5 आपकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी बेटा ए कंपोनेंट के लिए। ये आपसे पूछा गया था। सेकंड है आपके मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, व्हाट इज द मोलरिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे बात की बेटा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि आपका जो जिस भी सब्सटेंस की हमें मोलरिटी निकालनी हो, मान लीजिए कि मेरे पास में हाइड्रोजन प्लस वाटर की बात कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस वाटर की बात कर रहा है, तो हमारे पास में 2 तरह के कंपोनेंट है और ये मिलके बना रहे हैं बेटा वाटर बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं ये। तो हमारे पास में मोलरिटी निकालनी हो अगर हमारे हाइड्रोजन की, तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर हमें सब्सटेंस की बात कर रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ पे 25 है और मान लीजिए टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का अगर ये बना रहा है तो हमारा जो 1 किलोग्राम यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी मोलरिटी की। उसके बाद में बात करते हैं हमारे पास मोलरिटी की, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर की बात की बेटा, यहाँ पे लीटर की बात यहाँ पे की जा रही है। और हमारे पास में लीटर क्या है, वो आपका यूनिट है किसका, सॉल्यूशन का, ये आपकी मोलरिटी हो जाएगी। और वहां पे बात की गई थी किलोग्राम में, बात की गई सॉल्वेंट के लिए बात की गई थी, मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज हमारे पास में क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, हमारे पास जो भी सॉल्यूट है, मान लीजिए कि वाटर के अंदर हमारा सॉल्यूट है वो हाइड्रोजन है, तो आपके हाइड्रोजन की मास ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा और उसके बाद मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वाटर का कितना मास है वो बात यहाँ पे की और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग मास परसेंटेज की, तो परसेंटेज जहां पे आता है वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा आपका 100 से। ये आपके 3 न्यूमेरिकल्स हमने कवर किया। अब हम बात करें 4th न्यूमेरिकल की। एक बार ये न्यूमेरिकल को रिपीट करवा देता हूं मैं आपको, अच्छे से याद हो जाएगा।
हमसे पूछा गया था व्हाट इज द टर्म ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछी थी। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए मोर देन टू और टू कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। हमारे पास में थ्री टाइप के सॉल्यूशन है, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन आपका बेटा वो होगा जिसके अंदर लिक्विड सॉल्वेंट होगा। गैसेस सॉल्यूशन हमारे पास में वो होगा जिसके अंदर आपका गैसेस सॉल्वेंट होने वाला है। और सॉलिड सॉल्यूशन आपका वो होगा जहां पे सॉलिड सॉल्वेंट होने वाला है। इसके बाद हमसे पूछा गया था, एग्जांपल पूछा गया था सॉलिड सॉल्यूशन का, तो सॉलिड सॉल्यूशन का हमारा एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन आपका सॉल्यूट की तरह यूज किया जाएगा, और आपका जो पैलेडियम है वो सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाएगा। तो ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज द एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन। अब हम बात कर रहे थे कि मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलरिटी। ये मैंने आपको बता दिया कि मोल फ्रैक्शन आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन द टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन और कंपाउंड। इसके बाद मोलरिटी होती है कि वो होती है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम में पूछा जाता है। मोलरिटी की बात करते हैं तो आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में बात की गई। और आपका मास परसेंट होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके बेटा 3 जो न्यूमेरिकल है वो हमने कवर किया। अब हम बात कर रहे हैं 4th न्यूमेरिकल की, वो आने वाली क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो बेटा मिलते हैं आने वाली क्लास के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ में। इस तरह हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी आगे की जो यूनिट है उसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे इसी तरह से। तो अभी बेटा थैंक यू सो मच।